Hello guys, today we continue our next part. Question number 1. Here given name of pipe fittings and their applications. So first is our valves where we use valve to regulate flow. Flow को regulate करने के लिए हम valves का use करते हैं. Where you use elbow to change the direction of flow. जब direction of flow change करना हो तब हम elbow का use करते हैं. T and cross where we use T and cross to combine or divide fluid flow. तो फ्लूइड फ्लो को डिवाइड करना हो या कंबाइन करना हो एट दैट टाइम हम टी एंड क्रॉस का यूज़ करते हैं. प्लग्स वेर वी यूज़ प्लग्स टू टर्मिनेटिंग फ्लो. जब फ्लो को टर्मिनेट करना हो तब हम प्लग का यूज़ करते हैं. निप्पल टू ज्वाइन टू ट्यूब्स. दो ट्यूब्स को ज्वाइन करने के लिए हम निपल का यूज़ करते हैं. रेड्यूसर्स वेर वी यूज़ रेड्यूसर्स टू चेंज द डायमीटर ऑफ पाइप टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ पाइप. जब हमें पाइप की डायमीटर को चेंज करना हो या पाइप की डायमीटर को रिड्यूस करना हो तब हम रेड्यूसर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, कंडक्शन. व्हाट इज़ कंडक्शन? इट इज़ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विच इज़ इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट. इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सॉलिड. हीट फ्लो थ्रू वॉल एंड ऑफ फर्नेस. तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विच इज़ इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के फिजिकल कॉन्टैक्ट में होती है तब जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमारा कंडक्शन कहलाता है. हीट फ्लो थ्रू वॉल ऑफ फर्नेस. फर्नेस की वॉल में जो हीट का फ्लो होता है वो हमारा कंडक्शन होता है. नेक्स्ट, कन्वेक्शन. व्हाट इज़ कन्वेक्शन? इट इज़ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन ए फ्लूइड बाय मिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड पोर्शन ऑफ फ्लूइड. इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस. हीटिंग ऑफ वाटर इन बीकर. सो व्हाट इज़ कन्वेक्शन? What convection is a heat transfer in which the heat transfer from one point to another point. कन्वेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट का ट्रांसफ़र होता है बाई ये फ्लूइड मिक्सिंग. ये किसी फ्लूइड में जो है हॉट और कोल्ड फ्लूइड का जब मिक्सअप किया जाता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमारा कन्वेक्शन कहलाता है. जैसे कि किसी बीकर में हम वाटर को हीट करते हैं तब ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है. और ये हमारा लिक्विड और गैस दोनों में होता है. सो नेक्स्ट, रेडिएशन. व्हाट इज रेडिएशन? इट इज़ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम. सो क्या होता है? रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन भी एक हीट ट्रांसफ़र होता है जिसमें कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है हीट का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होना ही रेडिएशन कहलाता है. और इस रेडिएशन में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. देयर इज़ नो मीडियम रिक्वायर्ड. सो हीट फ्लो फ्रॉम सन टू अर्थ. सन से अर्थ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो धरती पर आती हैं, अर्थ पे आती हैं. ये हमारा क्या कौन सी प्रोसेस कहलाती है? रेडिएशन कहलाती है. नेक्स्ट, गिव फुल फॉर्म ऑफ COD, BOD, TDS, PPM, CGMP एंड GMP. तो COD, BOD, TDS, PPM, CGMP और GMP का फुल फॉर्म क्या है? सो व्हाट इज COD? COD is chemical oxygen demand. COD is chemical oxygen demand. The amount of oxygen present in water consumed during 2 hours by the organic and inorganic contaminant. COD हमारा क्या होता है? वो amount of oxygen होता है जो कि present होता है water में consumed during 2 hours by the organic and inorganic contaminants. इसी प्रकार हमारा BOD क्या होगा? BOD इज आवर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD क्या होता है? हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है. BOD इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन 1 liter वाटर ड्यूरिंग 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस.
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है जो कि नीडेड होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर ड्यूरिंग 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। 5 दिनों तक 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक करने के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। TDS, व्हाट इज TDS? TDS इज अवर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। TDS हमारा टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं। और इसी प्रकार ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होते हैं। CGMP अवर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, और GMP हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, और GLP हमारा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज फायर ट्रायंगल? फायर ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट इज फायर ट्रायंगल? फायर ट्रायंगल इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट ऑफ ए फायर। फायर ट्रायंगल इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट ऑफ ए फायर। फायर के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें फायर ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हमारा फायर ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज सोप? सोप क्या है? साबुन क्या होती है? सो व्हेन फैटी एसिड और ऑयल हीटेड विद एल्कली लाइक NaOH टू प्रोड्यूस salt is called soap. Soap are anionic surfactant. Oil or fatty acid plus NaOH it gives them soap plus glycerol. RCOOH plus NaOH it gives them RCONA plus H2O. Where RCOOH is our fatty acids and RCONA is the form of soap. So when fatty acid or oil heated with alkali like NaOH to produce salt is called soap. Soap are anionic surfactant. जब फैटी एसिड और ऑयल एल्कली लाइक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनको हमें हीट किया जाता है, तब हमारा सॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है सोप कहलाता है। और सोप हमारे क्या होते हैं? एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं। ऑयल प्लस फैटी एसिड्स को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पे हमें सोप और ग्लिसरॉल मिलता है। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट विल ऑब्टेन बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज? सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है? सो सुक्रोज हमारा क्या है? C12H22O11 प्लस H2O, वेर C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है। जब हम सुक्रोज को वाटर के साथ हीटअप करते हैं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड इन क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोजिनेशन। क्लोरीनेशन और हाइड्रोजिनेशन में कौन से कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं उनके नाम हमें बताने हैं। तो क्लोरीनेशन में हम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl3 आयरन क्लोराइड एंड ZnCl3 जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजिनेशन में हम प्लैटिनम, आयरन, रैनी, निकिल आदि का यूज हम हाइड्रोजिनेशन में भी करते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2He4 में हमारा 2 जो है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हमारा 2 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, एटॉमिक वेट। व्हाट इज एटॉमिक वेट? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वह हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक वेट कहलाता है। जैसे कि 2He4 में हमारा 4 यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक वेट होगा और 2 हमारा एटॉमिक नंबर होगा।
Next, sigma bond. What is sigma bond? This type of covalent bond formed by the end-to-end overlap of bonding orbital along the internuclear axis. This is called as head on overlap axial. तो सिग्मा बॉन्ड हमारे क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये एक संयोजी बांड होते हैं जो फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो कि फॉर्म होते हैं एंड टू एंड ओवरलैप बॉन्डिंग से, ऑर्बिटल की एंड टू एंड ओवरलैप बॉन्डिंग से ये हमारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑफ ओवरलैप एक्सियल. ये हमारे क्या कहलाते हैं? हेड ऑन ओवरलैप एक्सियल कहलाते हैं. पाई बॉन्ड. व्हाट इज पाई बॉन्ड? सो इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सेस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, The atomic orbital overlap in such a way. पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल सच अ वे जो है ओवरलैप करती हैं दैट दियर एक्सेस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर. उनकी जो एक्सेस होती हैं वो ईच जो है पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जो है परपेंडिकुलर होती हैं न्यूक्लियर एक्सिस के, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होती हैं. ब्यूटेन है 14 सिग्मा बॉन्ड एंड नो पाई बॉन्ड. ब्यूटेनॉल में हमारे क्या है? 14 सिग्मा बॉन्ड्स हैं बट नो पाई बॉन्ड, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है. नेक्स्ट, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ. केमिकल फार्मूला. What is the formula of acetone? Acetone is our C3H6O. C3H6O is our formula of acetone. Next, MEK. What is MEK? MEK is our methyl ethyl ketone. Methyl ethyl ketone whose formula is C4H8O. C4H8O. Acetic acid, its formula is C2H4O or CH3COOH. CH3COOH. Next, compare sieve plate and bubble cap column. Sieve plate and bubble cap columns. So, as the bubble cap disperses the gas phase into fine bubbles and allows these bubbles to flow horizontally and then vertically through pool of liquid, gas liquid contact is very efficient. As the bubble cap disperses the gas phase into fine bubbles. अगर हम बबल कैप में देखें तो क्या होता है कि डिस्पर्सेस द गैस फेज इनटू फाइन बबल्स. ये गैस फेज को फाइन बबल्स में डिस्पर्स करता है एंड अलाउज दीज बबल्स टू फ्लो हॉरिजेंटली एंड देन वर्टिकली. और इन बबल्स को ये अलाउ करता है कि पहले ये हॉरिजेंटली फ्लो करें और आफ्टर दैट ये वर्टिकली फ्लो करें थ्रू पूल ऑफ लिक्विड. गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट इज वेरी इफिशियंट. बबल कैप में हमारा गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट जो है बहुत ही इफिशियंट होता है. गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट इन sieve प्लेट इज पुअर कंपेयर टू बबल कैप एज द गैस इज डायरेक्टेड वर्टिकली. गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट हमारा sieve प्लेट में बहुत ही पुअर होता है कंपेयर टू बबल कैप बिकॉज गैस इज डायरेक्टली वर्टिकली. क्योंकि sieve प्लेट में जो गैस हमारी होती है वो वर्टिकली ही डायरेक्ट होती है, वर्टिकली ही फ्लो करती है. द प्रेशर ड्रॉप इन sieve प्लेट इज लेस देन दैट इन बबल कैप कॉलम. बट प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो हमारा sieve प्लेट में बबल कैप की अपेक्षा कम होता है. sieve प्लेट में हमारा प्रेशर ड्रॉप कम होता है और बबल कैप प्लेट में हमारा प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, लीफ फिल्टर. व्हाट इज लीफ फिल्टर? सो these filters provide large surface area by using varieties of filter leaves and do not require complete
disassembly for cleaning that is necessary with the plate and frame filter press. The filter leaf in general consists of a heavy wire drainage screen modules in a tubular frame which act as support and filter conduit. The slurry to be filtered fills the space around the leaf by applying pressure on the slurry or vacuum within the leaf. In either case, the filter cake builds upon the outside of leaf and filtrate press from within the leaf to the filtrate discharge system. So these filters provide large surface area. By using varieties of filter leaves and do not require complete disassembling for cleaning that is necessary with plate and frame filter press. तो ये फिल्टर क्या करते हैं, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग वैरायटीज ऑफ फिल्टर लीव्स, क्योंकि ये वैरायटीज ऑफ फिल्टर लीव्स को यूज करते हैं. एंड डू नॉट रिक्वायर कंप्लीट डिसअसेंबली फॉर क्लीनिंग, और इन्हें जो है कंप्लीटली डिसअसेंबल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्लीनिंग के लिए. दैट इज नेसेसरी विद प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, जो कि नेसेसरी होता है डिसअसेंबल होना प्लेट और फ्रेम फिल्टर में, डिसअसेंबल होना टोटली जो है नेसेसरी होता है, जबकि लीफ फिल्टर में ये जरूरी नहीं होता है. द फिल्टर लीफ इन जनरल कंसिस्ट ऑफ ए हैवी वायर ड्रेनेज स्क्रीन माउंटेड इन ए ट्यूबुलर फ्रेम विच एक्ट एज सपोर्ट एंड फिल्टर कंड्यूट. फिल्टर लीफ में जनरली क्या होता है, कंसिस्ट ए हैवी वायर, इसमें एक जनरली जो है हैवी वायर कंसिस्ट रहता है. ड्रेनेज स्क्रीन माउंटेड इन ट्यूबुलर फ्रेम, और ड्रेनेज स्क्रीन जो होती है वो ट्यूबुलर फ्रेम पे माउंट रहती है. विच एक्ट एज सपोर्ट एंड फिल्टर कंड्यूट, जो कि एज ए सपोर्ट एंड फिल्टर कंड्यूट सपोर्ट करती है. दी स्लरी टू बी फिल्टर्ड फिल्स द स्पेस अराउंड द लीफ बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द स्लरी और वैक्यूम. स्लरी जो होती है फिल्टर में वो लीफ के अराउंड अप्लाई कर दी जाती है, प्रेशर ऑन द स्लरी और वैक्यूम विद इन द लीफ, और इसमें जो है प्रेशर और वैक्यूम अप्लाई किया जाता है. इन आइदर केस द फिल्टर केक बिल्ड्स अपॉन द आउटसाइड ऑफ लीफ. अदर केस जो है फिल्टर जो केक जो है बिल्ड होता है वो आउटसाइड ऑफ लीफ बिल्ड होता है. एंड फिल्ट्रेट पासेस फ्रॉम विद इन द लीफ, और फिल्ट्रेट जो है लीफ से पास हो जाता है टू द फिल्ट्रेट डिस्चार्ज सिस्टम. फिल्ट्रेट डिस्चार्ज सिस्टम में विद इन लीफ फिल्ट्रेट पास हो जाता है. नेक्स्ट प्लेट फिल्टर. व्हाट इज प्लेट फिल्टर? सो slurry to be filtered is pumped through the feed channel. If runs into the chamber and fills the chamber completely, the pressure goes on increase. The solid are deposited on the filter cloth. The two cake is formed simultaneously in chamber. The process is then dismantled and the cake of solid scraped off from each plate and dropped to a conveyor or strange bin. Then it is washing simply and discharge the filtrate. So slurry to be filtered is pumped through the feed channel. स्लरी जो कि फिल्टर की जाती है वो फीड चैनल के थ्रू पंप से फिल की जाती है. इफ रन्स इनटू द चैम्बर एंड फिल्स द चैम्बर कंप्लीटली, द प्रेशर गोज ऑन इंक्रीज. अगर चैम्बर को कंप्लीटली फिल कर दिया जाए तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा. द सॉलिड आर डिपॉजिटेड ऑन द फिल्टर क्लॉथ, और फिल्टर क्लॉथ पे सॉलिड्स जो है हमारे डिपॉजिट हो जाएंगे. द टू केक इज फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली इन चैम्बर.
चैम्बर में दो केक साइमल्टेनियसली फॉर्म होते हैं, द प्रेस इज देन डिसमेंटल्ड एंड द केक ऑफ सॉलिड स्क्रैप्ड ऑफ फोम फ्रॉम ईच प्लेट एंड ड्रॉप्ड टू ए कन्वेयर और स्ट्रेंस बिन। तो प्रेस क्या होता है, देन डिसमेंटल्ड हो जाता है एंड द केक ऑफ सॉलिड स्क्रैप्ड ऑफ फ्रॉम ईच प्लेट एंड ड्रॉप्ड टू ए कन्वेयर और स्ट्रेंस बिन। और जो सॉलिड स्क्रैप्ड होता है ईच प्लेट का, वो कन्वेयर और स्ट्रेंस बिन में ड्रॉप हो जाता है। देन इट इज वॉशिंग सिंपली एंड डिस्चार्ज दी फिल्ट्रेट। और फिर हम इसे सिंपली वॉश कर लेते हैं और फिल्ट्रेट को हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? गिव नेम ऑफ क्रिस्टलाइजर्स। क्रिस्टलाइजेशन क्या है और क्रिस्टलाइजर्स के हमें कुछ नाम बताने हैं। सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? सो इट इज द यूनिट ऑपरेशन इन विच प्योरिफिकेशन एंड प्रोड्यूसिंग द क्रिस्टल फॉर्म लिक्विड मिक्सचर। तो यह एक यूनिट ऑपरेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें कि हम प्रोडक्ट की प्योरिफिकेशन और प्रोड्यूस करते हैं उसको क्रिस्टल फॉर्म में लिक्विड मिक्सचर से। लिक्विड मिक्सचर से किसी प्रोडक्ट को क्रिस्टल फॉर्म में प्योरीफाई करना ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब हमारे क्रिस्टलाइजर्स कौन से हैं? वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र है, एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र है, स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइज़र है, ड्राफ्ट ट्यूब क्रिस्टलाइज़र भी हमारा एक क्रिस्टलाइज़र होता है। सो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्शन। difference between distillation and extraction. So both are used for separating liquid mixture. In liquid extraction, the separation is done into liquid phase, while in distillation the separation is done into a liquid phase and vapor phase. दोनों ही फेज़ों में सेपरेटिंग होती है किसी लिक्विड मिक्सचर की। व्हेन लिक्विड एक्सट्रैक्शन दिस सेपरेशन इज डन इनटू टू लिक्विड फेज। जबकि एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन में सेपरेशन किन्हीं दो लिक्विड फेज में होता है, जबकि डिस्टिलेशन में सेपरेशन लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में होता है। लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में होता है। सो डिस्टिलेशन में क्या होता है, रिलेटिव वोलेटिलिटी शुड बी मोर देन 1। डिस्टिलेशन के लिए हमें रिलेटिव वोलेटिलिटी मोर देन 1 चाहिए, तभी हमारा डिस्टिलेशन होगा। गिव्स प्योर प्रोडक्ट। डिस्टिलेशन से हमें प्योर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। थर्मल एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड। डिस्टिलेशन के लिए हमें थर्मल एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ती है। इट इज़ सूटेबल फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग डिफरेंस इट हाई। डिस्टिलेशन हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट अगर लो है या हाई है, दोनों के लिए सूटेबल होता है। डिस्टिलेशन इज कॉस्टलियर। डिस्टिलेशन कॉस्टली होता है, महंगा होता है। वीपिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में वीपिंग भी एक प्रॉब्लम होती है। एज एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज एक्सट्रैक्शन? सेलेक्टिविटी शुड बी मोर देन 1। इसमें जो है सेलेक्टिविटी जो है एक से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 लिक्विड्स होने चाहिए, तभी हम एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे। डज नॉट गिव प्योर प्रोडक्ट। एक्सट्रैक्शन से हमें कोई भी प्योर प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होता है। इट कैन बी कैरीड आउट एट रूम टेम्परेचर। एक्सट्रैक्शन हम रूम टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन हमारा रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। एक्सट्रैक्शन हमारा हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए सूटेबल होता है। इट आल्सो रिक्वायर्ड डिस्टिलेशन फॉर सेपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। हमें जो है डिस्टिलेशन की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि अगर हमें एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, प्योर सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें डिस्टिलेशन की भी आवश्यकता पड़ती है एक्सट्रैक्शन में। नेक्स्ट, लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? सो लेटेंट हीट इज द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर चेंज ऑफ ए बॉडी
along with phase change. Latent heat is the enthalpy change. Latent heat हमारा एंथैल्पी चेंज होता है जो कि एसोसिएट होता है टेम्परेचर चेंज ऑफ ए बॉडी along with phase change. किसी बॉडी में जो टेम्परेचर चेंज होता है फेज चेंज के अकॉर्डिंग वो हमारी लेटेंट हीट होती है. नेक्स्ट सेंसिबल हीट. सेंसिबल हीट हमारी क्या होती है? द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज ऑफ ए बॉडी इन द सेम फेज. सेम फेज में जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो वो हमारी जो है वहाँ पे जो हीट जो है होती है वो हमारी क्या होती है? सेंसिबल हीट कहलाती है. द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज. जब सेम फेज में कोई टेम्परेचर चेंज होता है तो जो एंथैल्पी में चेंज आता है वो हमारा क्या कहलाता है? सेंसिबल हीट कहलाता है. एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस, it is a chemical reaction in which one or more chemical species react directly to form of products in single step and with single transition state. तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हमारा क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन हमारी जो है केमिकल रिएक्शन होती हैं इन विच वन और मोर केमिकल स्पीसीज, जिसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकल स्पीसीज डायरेक्टली रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स सिंगल स्टेप विद ए सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कि सिंगल स्टेप में और सिंगल ट्रांजिशन स्टेट में ही कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली फॉर्म होता है रिएक्टेंट से. ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है. नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन. व्हाट इज नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन? ए रिएक्शन दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ए नंबर ऑफ स्टेप्स. The rate of reaction will be determined only by the reactants involved in the slowest steps. So, reaction that can be broken down into a number of steps. कोई रिएक्शन जो कि ब्रोकन डाउन होती है नंबर ऑफ स्टेप्स. कोई रिएक्शन जो कि एक स्टेप में ना कंप्लीट होके कई सारे स्टेप में कंप्लीट होती है हमारी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है. द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिटरमाइंड ओनली बाय द रिएक्टेंट्स. और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिटरमाइन होता है. इन्वॉल्व इन द स्लोवेस्ट स्टेप, जो कि स्लोवेस्ट स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट्स, उनके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन का रेट जो है डिटरमाइन होता है. ये हमारे नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है. What do you mean by LD50 and give its unit? LD50 से आप क्या समझते हैं और इसकी यूनिट क्या है? LD50. What is LD50? So, the amount of toxic agent sufficient to kill 50% of a population of tested animals usually within a certain time is called LD50. अमाउंट ऑफ टॉक्सिक एजेंट. टॉक्सिक एजेंट का वह अमाउंट जो कि सफिशियंट होता है 50% ऑफ पॉपुलेशन को किल करने के लिए और एनिमल्स पे जो यूजुअली टेस्ट किया जा चुका हो विद इन ए सर्टेन टाइम इज कॉल्ड LD50. किसी सर्टेन टाइम में 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए जो अमाउंट होता है किसी टॉक्सिक एजेंट का वह हमारा क्या कहलाता है? LD50 कहलाता है. Comparing reciprocating and centrifugal pump. What is comparing reciprocating and centrifugal pump? So this is our centrifugal pump and this is our reciprocating pump. In centrifugal pump simple in construction. Centrifugal pump हमारे construction में simple होते हैं. Wherever reciprocating pump are complicated in construction. Reciprocating pump हमारे construction में complicated होते हैं. Centrifugal pumps are require less फ्लोर एरिया. सेंट्रीफ्यूगल पंप को लेस फ्लोर एरिया रिक्वायर होता है जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप को ज़्यादा एरिया चाहिए होता है. रिक्वायर मोर फ्लोर एरिया. सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर सूटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज. सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे लार्ज डिस्चार्ज के लिए सूटेबल होते हैं जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारे स्मॉल डिस्चार्ज के लिए सूटेबल होते हैं.
सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन हैंडल डर्टी वाटर, सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे डर्टी वाटर को भी हैंडल कर सकते हैं। वेर एवर रेसिप्रोकेटिंग पंप कैन नॉट हैंडल डर्टी वाटर, रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारे डर्टी वाटर को हैंडल नहीं कर सकते। सेंट्रीफ्यूगल पंप कंटिन्यूसली डिलीवरी, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में हमारी डिलीवरी कंटिन्यूस होती है। वेर एवर रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमारी डिलीवरी पल्सेटिंग होती है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमारी डिलीवरी पल्सेटिंग होती है, रुक रुक के आती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है प्राइमिंग की आवश्यकता पड़ती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप नीड प्राइमिंग। वेर एवर रेसिप्रोकेटिंग पंप डज नॉट नीड प्राइमिंग, रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आर लेस एफिशिएंसी, सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशियंसी कम होती है। वेर एवर रेसिप्रोकेटिंग पंप आर हाई इफिशियंसी, रेसिप्रोकेटिंग पंप आर हाई इफिशियंट। सो इसकी इफिशियंसी कम होती है और रेसिप्रोकेटिंग पंप की इफिशियंसी ज़्यादा होती है।